अब यहाँ पे देखिए, फिर मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको कि इसी वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने जो समझाया था, उसके बाद पार्ट 2 में मैं आपके क्या समझा रही हूँ, उसमें कुछ बातें आपको लाड़ के बारे में समझा दी थी और कुछ बातें पार्ट 1 में समझा दी थी और कुछ बातें क्या है आपका लाड़ के बारे में पार्ट 2 में समझा रही हूँ। क्या था आपका कि मनुष्य में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। पहला क्या होती है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, तीसरा होता है सब लिंगुअल। ठीक है, बाकी मैं आपको पहले ही लेक्चर बताई हूँ, अभी बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए पैरोटिड क्या होता है, दोनों कानों, ये आपका जो दोनों कान है ना, इसके ठीक नीचे क्या होती है पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। दोनों कानों के ठीक नीचे एक एक पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। सब मैंडिबुलर कहाँ पाई जाती है आपका, देखिए सब मैंडिबुलर है, ये कहाँ पाई जाती है दोनों जबड़ा, ये जो जबड़ा है आपका जबड़ा, पहला जबड़ा और दूसरा जबड़ा जो है दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है आपका क्या सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल कहाँ पाई जाती है जीभ के ठीक बगल में, यहाँ पे जो जीभ है आपका है जीभ है ना अंदर, उस जीभ के ठीक बगल में पाई जाती है क्या क्या सब लिंगुअल होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सब पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, सबसे यहाँ पे क्या लिखा हमने सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है। दूसरा में क्या लिखा है जब यह ग्रंथि, देखिए पैरोटिड ग्रंथि जब मम्स वायरस यानी कि गलसुआ को हम बोलते हैं, गलसुआ यानी कि मम्स से संक्रमित हो जाती है, जब यह ग्रंथि वायरस से संक्रमित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मम्स वायरस, इसको हम हिंदी बोलते हैं गलसुआ हो जाता है बच्चों को या फिर किसी को भी, तो उस समय कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाती है आपका पैरोटिड ग्रंथि हो जाती है। उस समय क्या होता है आपके स्वेलिंग आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे फूल जाता है। तो उसका सबसे मेन उपाय है जब भी वो वायरस आपके मुंह यहाँ पे इस ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि में जैसे आपका वायरस अंदर घुसेंगे, उसको आप गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मतलब गर्मी यहाँ पे सेकिएगा ना तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर आपको देता है एक छोटा सा ऐसे बिल्कुल चतुर्भुज जैसे बना करके देता है, एक बहुत सारा छेद रहता है, वो गर्म पट्टी से जिसको हम बोलते हैं, तो उस पट्टी को यहाँ पे साट देते हैं और साटने के बाद क्या होता है आपका वो बीमारी ठीक हो जाता है। अब समझ गए यहाँ पे, देखिए जब यह ग्रंथि गलसुआ यानी कि मम्स से संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, क्या होती है फूल जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए सांप के इसी ग्रंथि में जहर पाई जाती है। जो सांप जो होते हैं ना, सांप के पैरोटिड ग्रंथि में क्या पाई जाती है जहर पाई जाती है। आप एक चीज अनुभव किए हैं कि आप कभी किसी चीज को, जैसे अमरूद है, अमरूद काफी हार्ड चीज है, आप उसको कस के काटते हैं, क्या करते हैं आप कस को जब उसको काटते हैं तो आपके मुंह से लड़ा जा रहा है, कितना सारा लार मतलब एक साथ आपके मुंह से लार आने लगते हैं। उसी प्रकार जब सांप होते हैं ना, आपको कचकचा करके कस के काट देगा ना तो क्या होगा उसके पैरोटिड जो ग्रंथि होती है उसके दांत पे पैरोटिड ग्रंथि के जो एंजाइम होते हैं जो जहर होते हैं वो क्या हो गया उसके दांत के माध्यम से आपके बॉडी में क्या कर जाएंगे प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए सांप जब काटता है ना तो सांप जब इंसान को काटता है तो सांप द्वारा काटे इंसान 2 चीजों से मर सकता है। पहला क्या होता है या तो पहला क्या होता है कि दो कारण होती है। पहली कारण ये होती है कि उसके खून मोटे हो जाएंगे यानी कि दही की तरह जम जाएंगे, और दूसरी कारण ये हो सकती है कि आपका क्या होता है दूसरी कारण क्या होती है आपका जो दिमाग होती है दिमाग ब्लॉक हो जाती है। यानी कि अब देखिए जब आपका खून मोटा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम हीमोटॉक्सिक, और आपका दिमाग की जो प्रॉब्लम होती है जैसे दिमाग की नसें बंद हो जाएंगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, न्यूरॉन उसका क्या हो जाएगा बिल्कुल शांत पड़ जाएगी, आपका दिमाग पूरा बॉडी कंट्रोल कौन करता है दिमाग ही करता है। जब यही बंद हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सांप के काटने के ठीक 3 घंटा बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए सांप जब भी काटता है तो 2 कारण से ही मर सकता है इंसान। पहला हीमोटॉक्सिक यानी कि उसमें खून क्या हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक यानी कि आपका दिमाग क्या हो जाते हैं अच्छे तरह से काम नहीं करेंगे और आपका दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाएंगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन देखिएगा ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग जब भी लोगों को सांप काटते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं मतलब 80 से 90% लोग जो होते हैं घबरा करके यानी कि हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। बल्कि सांप जो काटता है उसमें कोई भी कार्डियोटॉक्सिक होता ही नहीं है। सांप जब इंसान को काटेगा ना तो 2 तरीके से इंसान मर सकता है, या तो हीमोटॉक्सिक नहीं तो न्यूरोटॉक्सिक। कहाँ तो अभी तक हमने कभी सुना नहीं है कि सांप को जहर जो काटता है इंसान कभी दिल के दौरे पड़ गए। सांप जब भी आपको काटेगा तो उससे आपका दिल का कोई कनेक्शन नहीं होता है और इंसान उसी के वजह से डर के मारे मर जाता है इंसान।
सांप के काटे हुए जो व्यक्ति होते हैं, सांप के द्वारा काटे हुए जो व्यक्ति होता है वो डर से मर जाता है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं सांप यहाँ पे काटा, क्या होता है यहाँ पे कभी सांप आपको काटा, काटने के दौरान आप क्या कीजिए, आप जल्दी उसको क्या कीजिए, डॉक्टर के पास ले जाइए, लेकिन साथ ही साथ आप उसको घरेलू नुस्खा भी अपनाते रहिए। क्या, वहाँ पे एक सिरिंज लीजिए और सिरिंज से यहाँ पे वैक्यूम बना करके आप वहाँ से खून को टानते रहिए। यहाँ पे वो काटा है उसको पहले धो लीजिए साफ से और सिरिंज से क्या कीजिए, इसको मतलब टानते रहिए और इंसान को लेके भागते रहिए डॉक्टर के पास, ठीक है ना। आप ये भी सुनते हो कि जो इस इंसान को सांप काटता है ना, उसको हम बहुत पानी चढ़ाते हैं। पानी चढ़ाने का मतलब क्या होता है, पानी चढ़ाने का मतलब ये होता है ताकि उसका खून पतला हो जाए। आपको पता है ना कि मान के चलिए कि आपके बॉडी में खून क्या होता है, बह रहा है, पूरे बॉडी के और पार्ट्स ऑफ ऑर्गन में बह रहा है। अगर आपके बॉडी में खून का सर्कुलेशन ही रुक जाए, बहे ही नहीं, आपका खून ही क्या पड़ जाए, मोटा बन जाए और आपके बॉडी में खून बहे ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी हाथ पैर पूरी तरह से पूरा गनगनाने लगे, उससे इंसान क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब कि आपके बॉडी में पूरा कंपन होने लगेगा। कंपन क्यों होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी में जो खून का सर्कुलेशन होता है वो होगा ही नहीं। आप कभी अनुभव भी किए होंगे घर पे, क्या किए होंगे, कभी आपके घर में देखिएगा, आप कभी बैठे रहते हैं एक ही जगह पे हाथ रख करके या फिर कुछ भी करके, तो आपके बॉडी में झंझनाहट से आ जाती है और उसमें हाथ पैर क्या होता है, कांपने लगते हैं। उसका वजह यहाँ पे क्या होता है, वजह यही होता है कि यहाँ पे खून का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा। फिर आप इसको हाथ झाड़िएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया से होने लगेगा, समझ गया। तो उसी प्रकार जब सांप काटता है ना आपको, तो आपका ब्लड को ही मोटा कर देता है। अब ब्लड मोटा हो जाएगा, मान चले कि यहाँ पे आपको सांप काटा, अब यहाँ का ब्लड का मोटा हुआ तो इधर से इधर का ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा नहीं, और वही आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। और जब ब्लड जम जाएंगे तो बहेंगे, किसी भी अंग में बहेंगे, नहीं बहेंगे तो इंसान क्या हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। अब देखिए अब वहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या नुस्खा अपनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे अच्छा मेरे दोस्त को सांप काट लिया या फिर मेरी बीवी को या फिर मेरी गर्लफ्रेंड को सांप काट ली, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे मुंह से, ओ माय गॉड मैं उसको मरने नहीं दे सकता हूँ। वहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसको मुंह से निकालूंगा, मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं उसको सांप के जहर को मुंह से निकालूंगा। अरे गधा, ऐसा कभी किसी को नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, बचाना सबको है, हमारा धर्म है लोगों को बचाना, लेकिन वजह क्या है, उसको मुंह से नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे, आपके पास सिरिंज होगा, सिरिंज को ले लीजिएगा और सिरिंज का जो अगला जो हिस्सा होता है इसमें सुई को, जिसमें नीडल को लगाते हैं, उसको काट दीजिएगा और जिधर जो आपका वो जो वैक्यूम बनाते हैं, हम खींचते हैं उसको निकाल लीजिएगा पीछे से और उसकी जैसे से काटिएगा ना, बड़ा सा मुझसे मान चलिए कि आपका सिरिंज है, मानिए कि आपका सिरिंज है, वहाँ पे क्या करना है आपको, समझिए ये आपका सिरिंज है, सिरिंज में इधर सुई लगा हुआ होता है और इधर से हम इसको क्या करते हैं, ढकेलते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। अब देखिए इधर का जो एरिया है आपका क्या है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि अब इस चीज को एरिया को आप यहाँ पे रखिएगा तो बिल्कुल वैक्यूम बना लेगा, मतलब हवा लीकेज नहीं होने देगा, ठीक है ना, हवा लीकेज नहीं होने देगा। अब क्या कीजिएगा, जो पतरका इसका मुंह है ना, उसको काट करके बिल्कुल इसके बराबर, जितना बड़ा पीछे है ना मुंह उसका, उतना ही बराबर उसके मुंह को काट लीजिएगा, काट करके अब या फिर आपके पास इस समय तो ब्लेड होगा नहीं तो क्या इसे तोड़ लीजिएगा और तोड़ करके जो इधर से जो इसको पुल पुश जो कर रहे थे हम, जो वैक्यूम बना रहा था आपको, उसको इधर से निकाल करके इधर ठूस दीजिएगा। तो जब घूर दीजिएगा ना तो क्या होगा, आपका इधर तो आपका पूरा अच्छा से है, एकदम बराबर है। अब यहाँ पे रखिएगा ना तो एयर लीक नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास भागते रहिए और यहाँ से क्या कीजिए, आप वहाँ से आप क्या कीजिए, अपने ब्लड को खींचते रहिए बाहर, मतलब जो भी अपने उसमें आपके ब्लड में जो जहर फैल गए हैं उसको खींचते रहिए, डॉक्टर के पास भागते रहिए, उसको ये भी बोलते रहिए। देखिए ये बात सही होता है, किसी भी इंसान को सांप काट लेता है तो डर के मारे मर जाता है, लेकिन सांप का संबंध आपके हार्ट से होता ही नहीं है। आप अक्सर सुनते होंगे कि उस इंसान को सांप काटा और हार्ट अटैक की वजह से मर गया, लेकिन सांप का जो संबंध होता है ना, वो हार्ट अटैक की कोई उसका रिलेशन ही नहीं होता है। उसका दो ही संबंध होता है, पहला हीमोटॉक्सिक, या तो वो खून को पूरा गाढ़ा कर देगा, और दूसरा क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक, पूरा दिमाग के नसें को ब्लॉक कर देगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल कहिए कुछ नहीं हुआ है आपको, और अपना काम डॉक्टर को बुलाते रहिए, डॉक्टर के पास भागते रहिए और वो अपना काम करते रहिए, इंसान बच जाएगा। ठीक है, आप एक भी देखिएगा जिस इंसान को सांप काटता है ना, कम से कम बहुत उसमें पानी जिस इंसान को जो सांप काटता है उसको पानी क्या करते हैं, ढेर सारा पानी चढ़ाते हैं, कम से कम 20, 30, 50, 60 लीटर पानी उसको चढ़ाते हैं, 3-4 दिन के अंदर उसको पानी हम चढ़ाते हैं। क्यों? ताकि खून पतला रहे और खून का सर्कुलेशन अच्छी तरह से आपकी बॉडी में होता रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका सांप में पेरिफेरल ग्रंथि होता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि मेढक तथा व्हेल मछली में जो आपका मेढक होता है, फ्रॉग, या फिर जो व्हेल मछली होती है, उसमें लाल ग्रंथियां पाई ही नहीं जाती है। तो देखिए मैंने पूरी
डीप से आपको लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा, यानी कि मुख गुहा के अंदर हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, आपका जीभ के बारे में पढ़ा, क्योंकि आप हमको जीभ के बारे में बताना था, क्योंकि आपके बुक में है, तुमको बताना जरूरी है। तो मैंने जीभ के बारे में पूरा डीपली बताया आपको। उसके बाद मैंने लार ग्रंथि के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया। आई होप बाबू ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आई होगी तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और उसका नोट्स भी साथ साथ बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।